सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बार्स इन कॉलम बीम स्लैब्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले कॉलम की बात करते हैं। कॉलम कैसा होता है, 3D डायग्राम बना है कॉलम का, तो कॉलम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा कॉलम होता है। अब इसमें बार्स लगी होती हैं जो कि हमारे कुछ ऐसा आप मान सकते हैं, मिनिमम 4 बार्स, जिसको हम टाई करते हैं, जिसका नेम होता है टाई बार। ठीक है, ये ऐसा कॉलम होता है और ये बार्स लगी होती हैं। अब हम जब इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे, जब हम यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ऊपर से टॉप से जब हम कॉलम को देखते हैं यहाँ से, तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा एक रेक्टेंगल, 4 बार्स दिखेंगी और उसके बाद हमें क्या दिखेगा, ये टाई बार दिखेगी, टाई बार, ये टाई बार दिखेगी। तो टाई बार क्या काम आती है, ये जो 4 बार्स हैं इसको टाई करने के काम आती हैं, प्लेस में रखने के काम आती हैं। तो ये हो जाती है टाई बार। ये हो गया कॉलम का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। अब हमें क्या करना है, इस बार का भी कुछ डायमीटर होगा और ये जो मेन बार्स हैं इसका भी कोई डायमीटर होगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो बार्स हैं, ये जो बार है, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। अच्छे से और समझते हैं, ये जो 2 बार्स हैं इसका सेंटर टू सेंटर, यानी इस बार के सेंटर से लेके इस बार के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है, और वो ही आज के वीडियो का टॉपिक है। और ऐसे ही हम बीम का भी देखेंगे। बीम में भी सेम ऐसा ही होता है बीम का, और बीम में बस हॉरिजॉन्टल हो जाता है ये डायग्राम बीम का, और बाकी बार्स जो है वो ऐसे ही पड़े रहती हैं। और बीम का क्रॉस सेक्शन कैसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं बीम का क्रॉस सेक्शन। तो हमें यहाँ जब हम साइड से देखेंगे तो बीम का क्रॉस सेक्शन कैसे दिखेगा, बीम का भी सेम दिखेगा, और यहाँ पे 4, 5 जितनी भी बार्स, 6 जितनी भी बार्स हमने लगा रखी होंगी वो दिखेंगी। तो अभी मैंने कॉलम का क्रॉस सेक्शन बना लिया है। कॉलम का साइज लिया है 300 mm बाय 300 mm। उसमें मैंने दिया है, मेन बार दिया है 20 mm का, टाई बार का डायमीटर दिया है 10 mm का, और क्लियर कवर जो कि ये डिस्टेंस होता है कंक्रीट, ये कंक्रीट है और ये स्टील है। ठीक है, तो कंक्रीट और स्टील के बीच में एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, उसको कहते हैं क्लियर कवर। और क्लियर कवर का डायमेंशन है 40 mm। यहाँ से 40 mm, यहाँ से भी ये 40 mm है, और यहाँ से भी 40 mm है। अब अपन को क्या करना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। जैसे मैं ये 2 बार्स का निकालती हूँ, तो ये 2 बार हैं और मुझे इनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस निकालना है। इसको ले लिया y। अब देखिए, सबसे पहले जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, जो सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है वो क्या है कि पहले हम यहाँ तक पहुँच जाएं, जो हमारा ये बार्स है यहाँ तक हम पहुँच जाएं। ठीक है, आउटर डायमीटर, बार के आउटर डायमीटर यानी कि यहाँ तक। अब वो कैसे पहुँचेंगे, पहले 300 mm टोटल है, उसमें से माइनस करेंगे दोनों साइड का क्लियर कवर, यानी कि 2 × क्लियर कवर, ये माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे, यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी दोनों साइड का डायमीटर टाई बार का बाकी है, तो -2 × डाया ऑफ टाई बार्स, ये हो गया। पहले यहाँ तक पहुँच गए। अब उसके बाद सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए जो ये रेनफोर्समेंट है अपना, ये जो रेनफोर्समेंट है, इसका सेंटर मुझे लेना है। तो यहाँ तक अपन पहुँचे हैं, यहाँ तक, और इतना अभी और माइनस करना है। तो इसका डायमीटर कितना है, 20 mm। अब यहाँ तक इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। और ये दोनों साइड से माइनस करना है, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से भी इतना डिस्टेंस अभी माइनस करना है, तो ये दोनों साइड से माइनस करना है। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, -2 ऑफ हाफ ऑफ मेन
बार्स डाया, ये मैं लिखूंगी। ये अपना पूरा फॉर्मूला है जब 2 बार्स यूज हो रहे हैं। जब 3 बार्स यूज होंगे तब अलग फॉर्मूला होगा। 300 mm यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं। 300 mm हमें यहाँ तक पहले पहुँचना है। 300 mm में से माइनस करूंगी मैं 40 इधर से और 40 इधर से, तो यानी ट्वाइस ऑफ क्लियर कवर। 40 का है अपना क्लियर कवर, ट्वाइस ऑफ 40। फिर से जो ये टाइम बार्स है इसका डाया मेरे को माइनस करना है दोनों तरफ से, तो माइनस ट्वाइस ऑफ डाया ऑफ टाइम बार। यहाँ तक पहुँच गया। अब वापस से डायमीटर है जो मेन बार का, उसका हाफ मेरे को माइनस करना है सेंटर टू सेंटर निकालने के लिए। वैल्यूज रखते हैं इसमें, माइनस ट्वाइस ऑफ क्लियर कवर है 40 mm, माइनस ट्वाइस ऑफ डाया ऑफ टाइम बार जो कि है 10 है ना, माइनस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ डाया ऑफ मेन बार जो कि है 20 mm। ये बन गया अपना फॉर्मूला। 180 mm है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये बीम का क्रॉस सेक्शन बना लिया है मैंने। यहाँ पे अभी 2 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। 3 मेन बार्स दिए हैं, 3 मेन बार्स हैं, 1 2 और ये 3, और इसको स्टिरअप से टाई किया गया है। बीम में स्टिरअप से यूज होते हैं, तो स्टिरअप से टाई किया गया है। डायमेंशन देख लेते हैं क्या क्या है। मेन बार का डाया है 16 mm, स्टिरअप्स का डाया है 10 mm और क्लियर कवर है 25 mm। अब इसका क्रॉस सेक्शन कैसे कट करते हैं, इसको ऐसे कट करते हैं क्रॉस सेक्शन। ये है बार्स, मेन बार्स है और स्टिरअप यहाँ पे डला हुआ है। पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये स्टिरअप्स को भी लगाया जाता है। देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन कटने के बाद हमें क्या दिखेगा, वो समझना है। तो अपन बनाते हैं यहाँ पे एक ह्यूमन आई। ये एक ह्यूमन आई है और इसकी आई साइड जा रही है ऐसे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन कटा है यहाँ से, तो आई साइड जा रही यहाँ पे। तो ह्यूमन आई को क्या दिखेगा, यानी कि अपन को क्या दिखेगा, अपन को ये वाला सरफेस दिखेगा, बीम का ये वाला सरफेस। ये वाला क्या सरफेस है, ये है विड्थ बीम की जो कि है बी, और ये है डेप्थ जो कि है डी, और ये है पूरी बीम की लेंथ यानी कि एल। तो बी डी और एल, जहाँ पे अपन क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो वहाँ पे अपन को 2 ही डायमेंशन दिखते हैं और वो होता है बी और डी। 230 mm है इसका विड्थ बीम का और 450 mm है इसका डेप्थ यानी कि डी। अपने पास है 3 बार्स, मेन बार 3 बार है और अपन को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। यहाँ तक अपन को पहुँचना है, यानी कि मेन बार के आउटर डायमीटर तक अपन को पहुँचना है। 230 mm जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से माइनस दोनों साइड का क्लियर कवर जो कि है 25 mm, तो -2 × 25 दोनों साइड का क्लियर कवर। उसके बाद स्टिरअप्स का डायमीटर जो कि है 10 mm स्टिरअप्स का है, और दोनों साइड से स्टिरअप्स का डायमीटर माइनस करना है, तो -2 × 10। ये हो गया अपना यहाँ तक पहुँचने का फॉर्मूला। 160 mm, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 160 mm, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इतना और इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 160 mm में से अभी अपन को वापस से यहाँ तक आना है, तो यानी कि 160 माइनस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ मेन बार का डायमीटर क्या है 16 mm। 160 माइनस 16 जो कि आ जाएगा 144। अभी अपन पहुंचे हैं 144 mm, यहाँ तक अपन पहुंचे। अब अपन को ये अलग निकालना है और ये अलग निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 144 का अपन को हाफ करना है। सिंपल सी बात है। यहाँ तक अपन पहुँचे, अब अपन को यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है 1 और यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है 1, तो 144 का हाफ करना है जो कि हो जाएगा 72 mm। तक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 72 mm और यहाँ से यहाँ तक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी 72 mm है। अब ये है स्लैब का
डायग्राम्स जिसका ब्रेथ है 9 इंचेस और लेंथ है 12 इंचेस और थिकनेस 125 mm अपन ले सकते हैं, 125 150 कुछ भी। मेन बार का डायमीटर है 16 mm। स्टिरप्स ये अभी देखना नहीं है, स्टिरप्स कुछ नहीं है। और क्लियर कवर होता है स्लैब का 15 mm। ठीक है, अब अपन को देखना है कि 6 बार्स अपन को, जैसे यहाँ पे 6 बार्स दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बार्स अपन को दिख रही हैं और इनके बीच का डिस्टेंस अपन को निकालना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो वो कैसे निकालेंगे? स्लैब का क्लियर कवर कितना बताया मैंने, 15 mm का, तो ये हो गया 15 mm और टोटल साइज जो अपनी है वो है 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस की, यानी 300 mm। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? अपन को मेन ये ध्यान रखना है कि जितनी भी बार्स है अपन को पहले यहाँ तक पहुँचना है। आउटर डायमीटर बार्स का, मेन बार्स का आउटर डायमीटर यहाँ तक अपन को पहुँचना है और उसके बाद जितने भी डिस्टेंस आ रहे हैं अपने पास सेंटर टू सेंटर, उसको डिवाइड करना है उतने नंबर, यानी कि 6 बार्स हैं तो अपने पास 5 डिस्टेंस आएंगे, 1 2 3 4 और 5। अगर सिंपल वे में बोलूँ तो आ जाएगा नंबर ऑफ बार्स -1, इतना ही। इससे अपन को डिवाइड करना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए। 300 mm तो अपना टोटल है, उसमें से माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ क्लियर कवर, यानी कि 2 × 15 अपन माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ क्लियर कवर। ट्वाइस ऑफ क्लियर कवर माइनस कर दिया, अपन पहुंच गए यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद माइनस मैं अभी कर दे रही हूँ, माइनस दोनों का इसका सेंटर, यहाँ से और यहाँ से इसका सेंटर, यानी कि ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ 16 mm तो आया है 254। अब इस 254 को, यानी कि अभी अपने पास यहाँ तक का डिस्टेंस आया है 254। अब इस 254 को अपन को डिवाइड करना है 5 से, यानी कि सिंपल नंबर ऑफ बार्स -1 से। तो यानी कि नंबर ऑफ बार्स कितना है, 6 6 - 1 हो जाएगा 5, तो 254 अपॉन 5 यानी कि 51 m आ जाएगा अपना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ईच बार। ये था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला।